बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपने तिली के खेत में मौजूद हूँ। तो ये माशाल्लाह मेरी तिली हो गई है अब तकरीबन 30 से 32-35 दिन की। तो इसका मुकम्मल रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने इसका जो तरीका है काश था वो ये था कि रौनी के बाद मैंने इसको डबल हाल चलाया, ऊपर सुहागा किया, सुहागे के ऊपर बी का छट्टा किया, एक बोरी नाइट्रोफॉस्फी एकड़ डाली और उसके ऊपर हल्का सा सुहागा लगा दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आप दोस्तों को मैं ये दिखाता भी रहा, बताता भी रहा हूँ। तो ये जर्मिनेशन इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो उसके बाद इसको मैंने आप लोगों को भी मशवरा है जिन्होंने अभी बिजाई की है या जिनकी जर्मिनेशन हो रही है अभी, जो ही ये 2 से 3 पत्ते बनाए तो इसको एमामेक्टिन का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब ये छोटी होती है तो बड़ी नरम होती है और उस वक्त सुंडी का अटैक हो जाता है। तो 2 से 3 पत्ते जब बनाए तो इसको पहला स्प्रे करना चाहिए। उसके बाद हफ्ते बाद मैंने इसको स्प्रे करता रहा, तकरीबन 3 स्प्रे मैंने किए इसको। पहला एमामेक्टिन का किया, उसके बाद एमामेक्टिन और ल्यूफिनान का किया और उसके साथ मैंने इसको एक बूस्टर का स्प्रे किया। तो उसके बाद जो इसको मैंने पानी लगाना था, तो पानी लगाने से एक दिन पहले ही अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ कि अच्छी बारिश हुई। तो वो भी मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था। बारिश के बाद मैंने इसको जो है वो तकरीबन कोई 12-13 किलो यूरिया और 3 किलो सल्फ़र फ़ी एकड़ के हिसाब से वो छट्टा करवा दिया। तो उसके उसी रात फिर दोबारा बारिश हुई तो पानी लगाने का जो है वो ज़रूरत नहीं रही। तो अब ये फूल बना रही है और डोडियाँ भी बना रही है। तो आज इसको मैंने स्प्रे फिर करवाया है। इसमें ये है कि बाइफेंथ्रीन का कराया है। बाइफेंथ्रीन जो होती है वो सुंडी और तेला और कोई पोछो मक्खी, सफ़ेद मक्खी या कोई इस किस्म की हो तो वो सबको कंट्रोल देती है। उसके साथ मैंने इसको अब जबकि फूल बन रहे हैं, डोडी बन रही है, तो इसके साथ मैंने इसको बोरान का स्प्रे कराया है। तो वो अभी लियाकत भाई कर रहे हैं स्प्रे। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका जो है वो तिली का पूरा मैंने आपको ये इसकी बिजाई से लेके अब तक तकरीबन 35 दिन का मुकम्मल रिव्यू करवा दिया है। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी फूल और डोडियाँ बन रही हैं, ये आप लोग देखें। कद इसका इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 1 फुट से 1.5 फुट तकरीबन है। तो ये लियाकत भाई अब आज टोटल चौथा हम इसको स्प्रे कर रहे हैं। ये लियाकत भाई हैं, यही स्प्रे करते हैं। ये भतीजा है मेरा और स्प्रे वगैरह करते हैं। चलें भाई लियाकत चला दें। तो भाइयों याद रहे कि जो जिन भाइयों ने अभी तिली बीजनी है, क्योंकि ये अब इसका जो प्राइम टाइम है ना, जो फसल जो होती है मौसमी फसल, वो इसका टाइम है अब तिली का। ये हम तकरीबन जुलाई के पहले हफ्ते तक हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो बिजाई करने का भी जो अभी भाइयों ने कुछ ने बीजनी है या बिजाई कर रहे हैं, ये 3 तरीके से हो सकती है बिजाई इसकी। नंबर 1 तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़मीन अगर अच्छी है, मैरा है, बीज का उगाव अच्छा है, तो फिर आप इसको रोनी करें, अच्छी रोनी करें। उसके बाद डबल हल चलाएं, सुहागा करें। 2 से 2.5 किलो बीज, 2.5 किलो इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें फिर जो जर्मिनेशन का मसला ख़त्म हो जाता है, और उसके ऊपर हल्का सुहागा लगा दें। दूसरा तरीका इसका ये है कि रोनी करें, डबल हल चलाएँ, सुहागे के ऊपर बीज का छट्टा करें और उसके ऊपर जो है वो छोटी खेली निकाल दें। तीसरा तरीका है इसका खेलियों के ऊपर चोपे लगाने वाला, जैसा क्योंकि हम आमतौर पर सब्ज़ियों और जो कपास के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करें, उसकी खेली बनाएं, नरम ज़मीन को करके अच्छी तरह से उसकी खेली बनाएं, खेली के ऊपर चोपा लगा के उसको पानी लगा दें। तो एक चीज़ और, इसके जो है तेलदार जो अजनास जो भी हैं उनमें सल्फ़र का बड़ा इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तो टोटल इसमें मैं 6 से 7 किलो सल्फ़र इंशाल्लाह इस्तेमाल करूँगा। 3 किलो सल्फ़र जो है वो इसके खाद में पहले पानी पे मैंने इस्तेमाल कर दिया है। अब इसको इंशाल्लाह 20 दिनों के बाद, 15-20 दिनों के बाद गर्मी के हिसाब से बारिश को देख के इसको पानी लगाएंगे।
तो इंशाल्लाह 3 किलो सल्फ़र इसमें और इस्तेमाल करेंगे। और फिर पोटाश है, पोटाश अगर बिजाई के वक्त हम डालें तो 13 14 15 किलो डाल सकते हैं, और अगर बिजाई के वक्त ना डालें तो फिर उसका जो है वो पहले पानी या दूसरे पानी के साथ डालें।